जेआरएफ नीट पेपर का सवाल जारी है देश में बवाल। फुल प्रूफ सिस्टम, फिर कैसे होता है पेपर लीक? आज खुली आंख, पहले भी सिस्टम में दिखा है सुराग। नए कानून पर कैसे हो आस, जब कई बार टूटा है विश्वास। देश में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले के बाद जांच और गिरफ्तारी का दौर जारी है। जांच कर रही टीम ने अलग अलग राज्यों से लगभग 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया और कई आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है। इस मामले में देश ने इस कदर तूल पकड़ लिया है कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है। और तो अब मामले की लीपापोती करने में जुटी केंद्र सरकार और विभाग की कलई तब खुल गई जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने बयानों को बाद में खारिज किया और परीक्षा में गड़बड़ी की बात को स्वीकार किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में पहली बार किसी परीक्षा में पेपर लीक की घटना हुई है? जो ऐसे हो हल्ला हो रहा है तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि देश में इससे पहले भी नीट समेत कई और भी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। ये बात सरकार भूल गई होगी, लेकिन इसका दर्द समझना हो तो घर से बाहर रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों से पूछिए, सब बता देंगे। खैर, शुक्र है देश के आम चुनाव का कि इसी परिस्थितियों के बीच ये पेपर लीक की धंधेबाजी वाला खेल का खेला हो गया और सरकार समेत विपक्ष की आंखें खुल गई और मुद्दा तूल पकड़ लिया। वरना पहले की तरह ये भी मामला कुछ दिन के बाद ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता। हमें याद है साल 2021 में भी नीट यूजी परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। इसमें खानापूर्ति करते हुए जांच टीम ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को पकड़ा था। पुलिस की तरफ से बताया गया था कि पेपर 2 बजे शुरू हुआ था, जो कि 2:30 बजे सोशल मीडिया के जरिए बाहर हो गया। रिपोर्ट के अनुसार बीते 5 सालों में देश भर में अलग अलग राज्यों में दर्जनों परीक्षा के पेपर लीक होने के कारण परीक्षाएं कैंसिल हुई है, जबकि कई मामलों में एग्जाम लीक होने की बात सामने आई। अगर बात उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की करें तो बीते सालों में ARO पेपर लीक, कॉलेज प्रवेश परीक्षा पेपर लीक, पीईटी परीक्षा का पेपर लीक, यूपी टीईटी और ट्यूबवेल ड्राइवर टेस्ट पेपर लीक, यूपीसीएल का भी पेपर लीक हुआ था। वही पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के यूके SSC परीक्षा के पेपर लीक मामले को भला कौन भूल सकता है। वही परीक्षाओं का पेपर लीक के लिए माफियाओं पर बढ़ कहे जाने वाले बिहार और झारखंड में भी इसकी रफ्तार कम नहीं थी। बिहार में 1 अक्टूबर 2023 को हुए सिपाही बहाली परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही वायरल हो गया था। इस वजह से परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। इस मामले की जांच कर रहे EOU टीम को कई अहम सुराग भी मिले थे। इसके अलावा झारखंड में जूनियर इंजीनियरिंग परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला भी सामने आया था। जेईई भर्ती परीक्षा 1562 से अधिक पदों के लिए डिप्लोमा स्तर यानी जूनियर इंजीनियर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का विज्ञापन दिसंबर 2021 में निकाला गया था। पेपर लीक के कारण परीक्षा रद्द हो गई थी। परीक्षा माफियाओं ने राजस्थान को भी अपने जाल में फंसाने से पीछे नहीं छोड़ा। यहाँ भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। राजस्थान में साल 2019 से औसतन हर साल 3 पेपर लीक हुए, जिसमें 40 लाख छात्र प्रभावित हुए। 26 मामलों में से 14 पिछले 4 वर्षों में हुए, जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही। पेपर लीक के कारण ग्रेड 3 लाइब्रेरियन और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा भी रद्द की गई थी। इस पेपर लीक के अलावा भी देश में होने वाली कई परीक्षाएं रद्द हुई है या प्रभावित हुई है, जिसके लिए सिर्फ बीजेपी की सरकार ही नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार भी जिम्मेदार है, जिसके शासनकाल में ऐसी वारदात हुई है जिसके कारण शिकार देश के गरीब माँ बाप और किसान के बच्चे सफर करते हैं, जो एक फॉर्म भरने और परीक्षा देने जाने वाले खर्च को बचाने के लिए कई रात तक खाना नहीं खाते ताकि पैसा बचे। लेकिन उनकी सारी कोशिशों पर परीक्षा रद्द होने के साथ ही पानी फिर जाता है। हालांकि केंद्र सरकार ने नए और सख्त कानून के साथ ही विपक्ष की एकजुटता से उम्मीद है कि आगे से देश में कोई परीक्षा का पेपर लीक नहीं होगा और ना नौकरियों में धांधली होगी। लेकिन ये सब बातें सपने होंगे या हकीकत से भी इसका वास्ता होगा, ये आने वाले दिन में ही तय होगा, क्योंकि इससे पहले भी सरकार और प्रशासन ने कई बड़े बड़े दावे किए, लेकिन सब ढाक के 3 पात साबित हुए। टीम द पोस्ट।